हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के लिए आज पांचवा लेक्चर हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, आर ओ का। और हम लोग इसमें आज 3-4 टॉपिक छोटे छोटे से टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला जो रहेगा आपका प्रमुख संस्थान और मुख्यालय। दूसरा आपका रहेगा पर्यावरण से जुड़े जो दिवस पूछता है एग्जाम में, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक रहेगा आपका पर्यावरण से जुड़े व्यक्तित्व है। और इसके बाद जो है पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और अभियान रहेगा। और लास्ट आपका रहेगा भारत में पर्यावरण से जुड़े अधिनियम लागू किए गए हैं। जो अधिनियम पर्यावरण में लागू किए गए थे, जिसके अधिनियम के तहत, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव सुरक्षा अधिनियम, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग आप देखेंगे हम प्रमुख संस्थान और मुख्यालय। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। दूसरा है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कहाँ पर है? ये भोपाल में आपका है। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। अब भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए ये क्या है कि आपके ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें मिलान करने के लिए देता है। उसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोरहाट में। वन वानिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। उसके बाद वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? रांची में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर? इज्जत नगर और बरेली में है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखेंगे छोटा सा आज, वो है पर्यावरण से जुड़े दिवस। जो एग्जाम में पूछता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो दिवस, वो भी पूछेगा इस क्वेश्चन में। इसमें पहला जो है विश्व वानिकी दिवस, जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, इम्पोर्टेंट है। तम्बाकू मुक्त दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, लगभग सभी को पता होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण से रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 2 सितंबर को, 2 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? जैसे रविंद्र कुमार सिन्हा जो है डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया। उसके बाद डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो है भारत में पारिस्थितिकी के जनक थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता भी माना जाता है इनको। डॉक्टर सलीम अली जो है एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान और विशेषज्ञ थे। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, इनको कोई नहीं जानता, लगभग सभी जानते हैं इनको। पांडुरंग जो है हेगड़े कर्नाटक में ईपीको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति के जनक इनको माना जाता है। इसके बाद बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता किया था। उसके बाद AP ओडम जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक थे। रिचर्ड सेंटर बार्ब बेकर जो है इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। कैलाश सांखला इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और अभिसमय, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है 1972 मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के समय। कार्टागोना प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो जैव विविधता से संबंधित 2003 से प्रभावित हुआ है। और नागोया प्रोटोकॉल ये 2010 में था। जैव विविधता से संबंधित आईची लक्ष्यों की घोषणा की गई थी। जो लक्ष्यों की संख्या कितना था? तो 20। रियो 20 मतलब 2012 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई थी। हरित अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास से संबंधित है। वियना समझौता क्या है? तो 1985 ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 मतलब ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक अपशिष्टों के अंतर सीमा स्थानांतरण एवं निस्तारण से संबंधित है। हेलसिंकी सम्मेलन जो है 1974 में समुद्री पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। मिनामाता कन्वेंशन जो 2013 पारा के नियंत्रण से संबंधित है। इसके बाद लास्ट है आपका पर्यावरण में भारत में पर्यावरण से जुड़े अधिनियम लागू किए गए हैं। जैसे जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में माना जाता है। और वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 से रिलेटेड हैं। और आपका स्वतंत्रता भारत में पर्यावरण जो सुधार हुआ है, ठीक है, इन्वायरमेंट का, उसमें जो है भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था, परंतु वह सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से उसमें नहीं जुड़ा था। सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल 253 के तहत अधिनियम किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी करने के लिए कानूनी या कानून बनाने का प्रावधान करता है। फिर 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 48 से 51 जी जोड़े गए। फिर अनुच्छेद 48 जो है आर्टिकल, उसमें एक राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित कर दे तथा देश के वनों तथा वन्यजीव की रक्षा करे। और आर्टिकल जो है 51A में क्या कहा था? तो इसमें नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु करें। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था उस समय? तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। और संसद द्वारा जब 23 मई 1986 को पारित किया गया था, तो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हो गया था। इसमें 4 अध्याय भी जोड़े गए थे और 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि कानून बनाकर लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 मतलब पारित किया गया और इसमें धाराएं जोड़ी गई, ठीक है। और अब यही लगभग आपका 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए छोटे छोटे। इसको आप लोग देख लें क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन 100% इसी वीडियो से आ जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में उनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।